the two biggest rival esports org of all time are gonna be representing as one as Team India for the World Championship. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. हेलो। अरे हाँ, तो मान के चलो जैसे क्राफ्टन है, अभी हम लोग पीएमजीसी गए थे 2021 में। सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेते हैं, वीज़ा, ट्रैवल, स्टे, A to Z चीज़ें, और को कुछ नहीं करना था, और को बस पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स देने थे। तो ये होता है, मतलब क्राफ्टन ने हमारे लिए क्या करा था, और मेरे को अच्छे से पता है। उन्होंने अभी जो टीम आर्यन गई थी उनके लिए भी वही करा होगा, और अभी जेली की टीम और ऑरेंगोटन उनके लिए भी सेम करेंगे। अभी बात इधर आती है एक्टिविजन की या तो ESL की, और जितना मेरे को पता है सारे इवेंट आज तक ESL नहीं करे, सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट। अभी मैं बैक टू बैक आपको फर्स्ट ईयर से बता देता हूँ। जब ये लोग फर्स्ट टाइम WC के लिए क्वालिफाई करे थे, एक टाइम पे कोविड था तो इवेंट नहीं हुआ, इक्वली प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। सेकंड ईयर का इवेंट था, सोनी एक्सपीरिया था स्पॉन्सर, वो इवेंट भी लैंड नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। हाँ, ऑनलाइन हुआ था। अब एक सिंपल चीज़ समझो, ESL और एक्टिविजन जो भी है भाई, जैसे भी करते हो आप लोग, आप बहुत बड़े हो, आपको बहुत अच्छे से आता है। अभी इनका टूर्नामेंट था WC सेकेंड वाले इवेंट में सोनी एक्सपीरिया था स्पॉन्सर, जापानीज कंपनी है शायद। इनके हाथ में 13 फोन दिया था गाइस, iPhone 13। सोचो, इनका फोन इत्तू सा बस इंडियन टीम्स को, और बहन जो उनके पास एक्सपीरिया 120 FPS, इनके पास 60 FPS। जब ये मैचेस खेलते, सर्वर वगैरह का भी कुछ इशू था, नेटवर्क वगैरह पूरा, ये लोग शायद #13 वगैरह आए थे, राइट। हम लोग आए थे नहीं, अपन एक इंडियन टीम को हराया था, मेरे को जितना पता है। हाँ, इंडिया की, हाँ। तो ये आ गए थे फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, फर्स्ट तो हुआ नहीं। जो थर्ड वाला था, वो टाइम पे भी वीज़ा का इशू था। हमने CDM मिस कर दिया, CDSI नहीं, USA में हुआ था, नहीं वो तो लास्ट ईयर का हुआ था, मेरे को बताता हूँ मैं। 2022, हाँ, 2022 वाला, जहाँ पे गॉड लाइक USA में जाके #13 आई थी फर्स्ट। पहले पहुंची। हाँ, उसमें भी देखो गाइज, USA का वीज़ा सबसे मुश्किल रहता है लगाना, USA और शेनेगन वीज़ा। तो USA वीज़ा के टाइम पे उन्होंने हेल्प करा था, बट हेल्प कैसे करी थी, इन लोगों को थाईलैंड भेजा गया था। ये 10 दिन थाईलैंड रुके, वो 10 दिन थाईलैंड का खर्चा पूरा गॉड लाइक ने करा, इनको रुकाने का, इनको उधर एक बूट कैंप लेके दिया, इनको प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अवेलेबल करके दिया। इनके 10 दिन का वीज़ा लग गया। वो वीज़ा के ऊपर ये लोग USA चले गए। ये खुद बंदे डोलो खा के मैचेस खेलने गए थे वो टाइम पे। पहुंचे एक रात पहले। हाँ, ना सोए कुछ नहीं, गए सीधा फोटोशूट, इवेंट स्टार्ट। लिटरली ये हुआ है 2022 वाले में, राइट। ऊपर से पहला ही मैच हमारा था, सुबह 7 हाँ, बजे फर्स्ट पहुंचा मैच था इनका वो, था, हाँ। सोने का टाइम। तो ये सब कुछ सीन हुआ भाई। अभी एज ए तुमको लगता है बहन, जो साल भर मेहनत करो, 10 दिन तुम थाईलैंड में रहो, उसके बाद बिना सो के फ्लाइट से उतर के होटल में जाके एक डोलो खाई थी इन लोगों ने, मेरे को अच्छी तरह से याद है। ये टैबलेट खा के गए थे, फिर बिना रेस्ट लेके गए, फोटोशूट करा और सीधा मैचेस खेले। ये है इनका 2022 का। अभी एज अ प्लेयर सोचो भाई, एक मेंटेलिटी होती है इनकी कि भाई रेस्ट करके क्या होता है, तुम बहन कोई टूर्नामेंट खेलते हो, एक होता है ना भाई फुल पोटेंशियल के साथ जाए खेलने के लिए। अगर इस केस में अगर आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि ये सीधा 24 घंटे का ट्रैवल है शायद, उससे भी ज्यादा था उस टाइम पे। 24 आवर्स आप फ्लाइट में, उसके बाद मतलब बहुत गंदा था, ये हो गया। हमने कुछ नहीं बोला वो टाइम पे, ठीक है भाई, हमारी गांड मस्ती कि भाई कॉडिम को ग्रो करना है, ये करना है, हमने जिम्मेदारी उठा के ली है। फिर उसके बाद गाइज हुआ 2023 वाला, 23 जिसमें हम लोग सेकंड आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और उसमें CDSI मिस हो गया क्योंकि US से वीजा के लिए आना था। हाँ, तो जब USA वीज़ा लगाया था वो टाइम पे भी एक्टिविजन एंड ESL जीरो। हमारे बस बहन जो देख इनविटेशन लेटर देते, गाइज ये हमारा इनविटेशन लेटर है, आप एम्बेसी में दिखाओ कि हम लोगों ने आपको बुलाया, खत्म। वीज़ा का एक्सपेंस और उठाएगी, और ये बस इंडियन वर्जन के लिए, मतलब जो इंडिया की ऑर्ग्स है ना उनके लिए। अभी भी आप अगर ये देखोगे, ये साल का वीज़ा वाला, तो बहुत सारे और, हाँ, गरेना के वीज़ा उन्होंने खुद ने लगा दिए, कंपनी ने खुद हेल्प किया है। गरेना के जो वीज़ा फीस वगैरह वो गरेना ने करा, और के जेब से मतलब जीरो, कुछ नहीं जाता है उनका। आपने चाइना इधर में टेंशन करती है इन लोग के लिए। आपने इधर और खर्चा करें। US वीज़ा के टाइम पे मेरा मिनिमम 6 लाख से ऊपर पैसा गया था, क्योंकि US वीज़ा के टाइम पे इनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी, एक साल बाद की अपॉइंटमेंट थी। हमने जैसे तैसे इमरजेंसी में करके 6 लाख रुपीज़ के आसपास चले गए थे। तुमको पता है पर बंदा 1 लाख रुपीज़ गया था मेरा वीज़ा का, क्योंकि इनको, मैं 2023 की बात बता रहा हूँ जिसमें हम लोग #2 आए थे। तो उसमें इनका ऐसा था, इसका दिल्ली में बायोमेट्रिक, दिल्ली में क्या इंटरव्यू, US वीज़ा में इंटरव्यू होता है जिसको पता है शायद, हर इनको एक बार इंटरव्यू के लिए जाना था, एक बार, हाँ पूरा घूमे थे, हाँ। और हर बार चेन्नई जाना है तो भाई सुबह जाओ, एक दिन रुको, ताकि कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट मिस हो, कुछ हो, होटल करो, मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सब कुछ हमने करा भाई। ये बार और पता नहीं
कॉर्डेम का सीन आप लोग कितना फॉलो करते हो क्या है? कॉर्डेम में हमेशा वेस्ट सर्किट को बायसनेस रहता है, वो पूरी दुनिया को पता है। इस बार भी देखो पोलैंड में टूर्नामेंट है, पोलैंड में टूर्नामेंट का नॉर्थ अमेरिका हो गया, मतलब जो भी अमेरिकन रीजन हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिर ये यूरोप रीजन हो गया, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको वीज़ा की नीड नहीं है गाइस। वीज़ा की नीड किसको है? इंडियन रीजन को, मतलब सोल हो गई, गॉडलैक हो गई, एक साउथ अफ्रीकन टीम है शायद, उनको हो गई। फिर गरेना के 2 टीम्स है ना, एलिवेट और एसटी, बट गरेना क्या अमर भाई, बट वो गरेना हेल्प करती है उनको। हाँ गरेना नहीं करवा दिया डायरेक्ट। सोचो, एक गरेना रीजन की 2 टीम एंड चाइनीज 3 टीम। भाई इन बंदों की वीज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए भाई? एज एन ऑर्ग लेवल पे, मतलब मैं हूँ क्रॉन्टिन हूँ, एज ए अभी कोच देख रहा है टीम को, हम 3-4 लोग जो भी है भाई, हमारी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट्स के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। कहाँ तक जाएंगे? मैं कहाँ तक जाऊँगा? वीज़ा एजेंट, एम्बेसी, एम्बेसी में भी जाके किसको मिलूंगा भाई? ऐसा तो कोई है नहीं कि मेरे चाचा भतीजा कोई काम करता है उधर तो जाके उनके साथ मीटिंग करो, बात करो, नहीं है। एक लिमिट से और के, और उस लिमिट के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है ना, और कर सकती है ना प्लेयर्स कर सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फिर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर उनको सपोर्ट करना चाहिए, फिर हाँ तो उनको करना चाहिए ना। आज तक कितना भी 5-6 साल हो गए हम लोगों को, 4 साल ऊपर तो नहीं 5 हो गए अभी तो, क्योंकि तुमसे पहले भी एक टीम था गाइस। ये 5 साल में क्राफ्टन के लगभग हम बहुत बहुत हायर लेवल मैनेजमेंट से मिल चुके हैं आज तक भाई। इनका मैंने एक भी बंदे से बात नहीं हुआ, इंडिया में तो इनका कोई बैठता ही नहीं है, पता ही नहीं है ही नहीं, मतलब इंडिया में ना इनका ऑफिस है, ना इंडिया में इनका कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा है जो इंडियन के इतना। कॉर्डे में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कौन देता है? गॉड लाइक देती है। 2022, 2023, 2024 हाईएस्ट व्यूअरशिप वाले मैचेस गॉड लाइक के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला मैच गॉड लाइक वर्सेस एलजी वाला है 2023 का, 52 या 53,000 वॉचिंग थी गाइस, और वो कॉर्डे में बहुत ज़्यादा है, बहुत। मतलब जहाँ पे 2,000-3,000 वॉचिंग आती थी उधर 50,000 की वॉचिंग है। पूरा सीन ग्रो कर दिया, पूरा सपोर्ट कर दिया हमने, पूरा वॉच पार्टी कर दिया हम। मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी एक बेसिक चीज़ बताता हूँ गाइस, मैं कुछ आर नहीं कर रहा, ना रो रहा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे जेब से बस पैसे गए, और वो तो मैं आज ना कल कमा लूँगा, उसका मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लेयर्स का देखो, इन लोगों की मेहनत, इन लोग, मतलब मैंने अभी वाइपर से बात कर रहा था, वो तो ये बोला कि अमर भाई मैं तो घर में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ अभी। क्यों? क्योंकि मैं घर से कॉलेज बंक करके, घर वालों को छोड़ के, सब कुछ करके इधर बैठा है। ये प्रिवेल है गाइस, 20 साल का है अभी, 2 इवेंट खेला, 18, 19, 20 साल का है वो भी घर छोड़ के इधर है भाई। उनका क्या भाई, जब तुम्हारे गेम के लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, एज अ पब्लिशर भाई तुम लोग को काम होना चाहिए कि इनकी प्रोसेस स्मूथ हो जाए। Okay, let's talk about कि what went wrong. So I will quickly give you a summary कि भाई वीज़ा क्यों नहीं लगा. One of the reason is कि I have मेरे पास 2 यूएसए वीज़ा P1 B1, मेरे पास यूके वीज़ा भी है, फिर भी वीज़ा लगना चाहिए था राइट, बट वीज़ा क्यों नहीं लगा? Of course there was some problems that started with the tournament organizer itself कि हम लोग को टाइम पे चाहिए. The tournament organizer needs to take care of the visa. Of course उनका it's their responsibility and their duty to do it. ठीक है, अब वो नहीं करते इसलिए गॉडलाइक को करना पड़ता है. गॉडलाइक खुद एक क्या कहते हैं एस्टेब्लिश्ड ऑर्ग है रिसेंटली फ्रॉम 5 ईयर्स, जिसमें से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अगर देखा जाए तो पूरे इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किसी ने किया है तो आई थिंक इट्स गोना बी द गॉडलाइक कॉर्डम लाइनअप. हर एक इंटरनेशनल इवेंट एक्टिवली साल में इतने सारे रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, एंड गॉडलाइक ने हमसे ही सीखा है ऑलमोस्ट आधी चीज़ें कि क्या कहते हैं कैसे प्रोसेस होता है. इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो क्या करते हैं, तो मिल बांट के ही काम किया है. ठीक है, थैंक यू फॉर द 40 रुपीज़. FESL टीम नेम सही है वो तो चलो देखते हैं, आई विल रिकमेंड देम, बट वो पता नहीं है. ठीक है, तो वीज़ा का कुछ ऐसा था कि हम लोग ने अप्लाई किया बट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था बहुत लेट का, तो फिर हमने वाया कुछ तो अप्लाई किया और फिर रिजेक्ट हो गया. वो भी हमें नहीं पता और क्यों हुआ कैसे हुआ. हो सकता है कि वो वीज़ा एजेंट की गलती है, हो सकता है कि वो टीओ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हो सकता है कि हम लोग ने मतलब गॉडलाइक ने हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक करी, बट हमें ऐसा अभी तक कुछ एज सच मिला नहीं है. ठीक है, उसके बाद गाइस वीज़ा रिजेक्ट हो गया. अब हमारे पास सिर्फ 6 दिन. हमने अप्रोच किया सोशल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया अप्रोच करते ही यू फैंस did give us a huge amount of support which is very thankful, जिसकी वजह से हम लोग को उम्मीद मिली. So guys, a big very big shout out to all of you fans for watching my stream, for supporting कि जब भी हमने आवाज़ उठाई तुम लोगों ने साथ दिया. And मुझे I want to thank Akshay also, one of the guy who watch my streams, and I want to thank one more guy called Harshvardhan because तुम में से किसी फैन ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बोला कि भाई इमरजेंसी केस में हम अप्लाई करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमने उसके थ्रू प्रोसेस वापस स्टार्ट की थी. ठीक है, और आई वांट टू थैंक स्पेशली कि वार्डन के बाबा को. वार्डन के बाबा अपना काम हम सब छोड़ के हम लोग के इधर बूट कैंप पे आ गए थे और हम लोग के लिए स्पेशली मिनिस्टर्स या फिर जिधर भी हो सकता है हमने सब कुछ किया. हम प्लेयर्स ने सीधा PM प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है, हमने सब कुछ किया अपने एंड से जो भी कर सकते थे. कुछ भी नहीं होगा इस द इंडियन
क्या कहते हैं, वर्किंग सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल लाइक अस हु वर्क हार्ड. बट स्टिल आई वांट टू थैंक वार्डन के पापा को, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की, अपना काम सब छोड़ के आखिरी तक हमको उम्मीद दी, हम लोग फाइट डटे रहे. एंड एवरी सिंगल वन ऑफ अस ट्राई हार्डिंग कि कुछ ना कुछ हो जाए. एंड इन दी एंड हमको क्या पता चलता है, इन दी एंड हमको पता चलता है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. कल छुट्टी है, 5 तारीख को एम्बेसी बंद रहेगी, तो वी आर गॉन. ये सल्ले हमको डीक्यू कर देगी, क्योंकि हम लोग डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे एंड इट्स ऑल गुड. Yo, Vigal, thank you for the 100 rupees. More power to you and the team. God bless. Yes, hopefully. So that was our visa approach and how we failed visas, unfortunately. But what we can do is now we can learn कि भाई हम लोग पहले ही सोशल मीडिया या फिर पहले ही पूरा रेफरेंस लगा के वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हम पे टाइम रहेगा. अगर टाइम रहेगा तो मे बी चांस है कि वीज़ा लग जाता. ठीक है, 1 मंथ पहले ही तो किया था यार, उसमें दिवाली आ गई. 15 वर्किंग डे लगते हैं शेंजन वीज़ा को आने में. हम लोग को वीज़ा मिला ही 25 दिन बाद है भाई, वीकेंड्स और दिवाली की छुट्टियां को ये करके. व्हाट कैन वी डू नाउ? ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1, वार्डन वाइपर, जो कि हम लोग के पार्ट नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस फॉर दिस WC. मतलब वो लोग के वीज़ा लग चुके हैं. एंड इफ यू गाइस नो कि एसएडब्ल्यू के 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, ऑनरेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर. सो दे गोना बी प्लेइंग टुगेदर एज वन स्लॉट. उसको हम टीम इंडिया करके रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स एंड पॉलिसी कि हम किसी कंट्री का नाम यूज़ करें. बट डेफिनेटली कोई तो नाम होगा विच विल यू गाइस विल नो वेरी सून. एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री की the two biggest rival esports org of all time are gonna be representing as one as Team India for the World Championship. I know guys ki maybe the results might not favor us, maybe they can do better than what we think, but the point is ki the only hope we have is this guys. ठीक है, and we have been trained कि भाई whatever happens keep supporting Team India. तो please don't boycott anything, don't disrespect Cordam, कुछ मत करो यार. हमारे प्लेयर्स की अभी भी रिप्रेजेंटेशन है उधर. ठीक है, एंड रिगार्डिंग ई स्पोर्ट्स, सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जितना भी मेरा क्या कहते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट कि यू नो द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग विच आई कैरी ऑन, द मैनेजमेंट, क्यों वीज़ा नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम्स हुई. हम लोग मैंने शुरू से स्टार्ट किया वीज़ा लगाने की प्रोसेस, इंटरनेशनल में रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल प्रिपरेशन, हर एक चीज़ जो मैं सीखा हूँ. ऑफकोर्स मैं ये कम्युनिटी को वापस डिलीवर करूँगा और इसी में रहूँगा. आई विल बी 100% इन अ कोचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट स्टाफ for esports. I will never leave esports. It's not about if I'm in Godlike or if I'm in other org, I will still stand by my passion, and that's what I love it. Retirements and everything, I will get back to that point. Retirements तो नहीं बोलूँगा मैं, but actually we all are very demotivated and we are feeling down. Maybe there is a chance that you will see some bad news too. ठीक है, सोल लाइक नाम नहीं है उसका, उसका नाम कुछ और होगा एंड विच विल बी पब्लिकली वेरी अवेलेबल सून. फॉर नाउ यू गाइस कैन रेफर टू टीम इंडिया. और सो कुछ तो है ही अभी, मतलब स्कल्जी रिटायरिंग, नो 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 नो. प्रिवेल लीविंग, नो नो नो, वी हैव नो क्लू. अभी तो सब लोग लीव ही है ब्रो, एवरीबॉडी इज लीविंग अंटिल देयर समथिंग. और उसका अपडेट बहुत जल्दी आएगा. द न्यू टीम वोंट हैव, यस एक्चुअली उनका नेम क्या होगा, वो कुछ मिक्स होगा. मतलब कि लाइक हो सकता है कि वो नेम हो कि गॉडलाइक एसिड का कुछ मिक्स हो सकता है कि वो कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट नेम हो. मतलब कि टीम इंडिया नहीं रख सकते क्योंकि किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं कर सकते. बट जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ग्रोइंग स्ट्रांग या फिर कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, द टीम नेम कैन बी एनीथिंग, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, बट यू गाइस शुड सपोर्ट देम एज टीम इंडिया. ठीक है, गॉडलाइक एसिड इज अ राइवलरी इन इंडियन ई स्पोर्ट्स, बट डोंट ब्रिंग दैट राइवलरी into international esports. It's a beauty in itself. ठीक है.